नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। कौन है वो ठेकेदार? आखिर किसका संरक्षण प्राप्त था जो कर गया बड़ा खेल? नगर निगम कार्यालय की बंद फाइल में कैसे पार कर गया 77 लाख का एफडीआर और उसकी जगह रख दिया कलर फोटोकॉपी? क्यों उसके खिलाफ अब तक कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ है? आखिर घोटालेबाज ठेकेदार को कौन बचा रहा है? जल्द इसका खुलासा राष्ट्र जगत विजन करेगा। पिछली सरकार में संरक्षण प्राप्त ठेकेदार ने निगम को 77 लाख का चूना लगाया है। नगर निगम के सरकारी कार्यालय में बंद फाइल से ओरिजिनल एफडीआर यानी 77 लाख की अमानत राशि वाले दस्तावेज को गायब कर उसके बदले में कलर फोटोकॉपी जमा कर दिया है और ओरिजिनल एफडीआर को बैंक से भुगतान भी करा लिया है। एफडीआर गायब करने में निगम कर्मचारियों की भूमिका भी अहम है। बावजूद इसके ना तो निगम कर्मचारी और ना ही ठेकेदार के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है और ना ही संरक्षण प्राप्त ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। एफडीआर की शिकायत आई थी कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो बैक डेट पे एफडीआर जो है उसको हटा लिया गया था। तो हमने उसमें एक जांच समिति बनाई थी। जांच समिति ने उसमें जैसा अपना प्रतिवेदन दिया था तो उस कॉन्ट्रैक्टर पे 16 लाख की पेनल्टी भी की गई है और उसके द्वारा बैंक पे भी हमने लिखा है कि बैंक को ये अलाउ नहीं करना था और बैंक को भी आरबीआई को हमने लिखा है, उस बैंक के खिलाफ भी लिखा है। पिछली सरकार में संरक्षण प्राप्त निगम ठेकेदार को साल 2023 में 2 बड़ा ठेका मिला। ठेकेदार ने दोनों टेंडर को निर्धारित लागत से 18% कम दर पर हासिल किया। जैसे कि दूसरे ठेकेदार करते हैं वैसे ही संरक्षण प्राप्त ठेकेदार ने भी किया। 10% से ज्यादा नीचे की बोली होने पर 2 अलग अलग टेंडर के लिए 8.5% यानी लाखों की अमानत राशि एफडीआर के रूप में निगम में जमा किया। जानकारी के मुताबिक एफडीआर जमा कराने का मूल उद्देश्य जनहित से जुड़ा है। यदि ठेकेदार काम छोड़कर भाग जाता है या फिर काम में गुणवत्ता की कमी पाई जाती है तो ऐसी सूरत में एफडीआर की राशि जब्त कर अधूरे काम को पूरा कराने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है। ऐसा किया जाना न केवल जनहित में है बल्कि सिस्टम को काम कराने में आसानी भी होती है। निगम ने 2023 में तथाकथित ठेकेदार को 2 टेंडर दिया। पहला टेंडर 2 करोड़ का था। ठेकेदार को राजीव गांधी चौक से मगरपारा तक नाला निर्माण करना था। दूसरा 4.5 करोड़ का टेंडर ठेकेदार को विभिन्न स्थानों में रोड वाइंडिंग, पार्किंग और नाला निर्माण के लिए दिया गया। कुल मिलाकर ठेकेदार ने दोनों काम के लिए शर्तों के अनुसार लाखों की अंतर राशि एफडीआर के रूप में निगम में जमा किया। अब तक टेंडर में क्या कैसा काम हुआ इसकी जानकारी सबको है, लेकिन ठेकेदार ने नटवर लाल को पीछे छोड़ते हुए निगम सुरक्षा में रखी फाइल से अंतर राशि चेक यानी अमानत राशि दस्तावेज को पार कर दिया। मजे की बात यह है कि अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि संरक्षण हासिल ठेकेदार ने एफडीआर की कलर फोटोकॉपी फाइल में न केवल जमा किया बल्कि ओरिजिनल को बैंक में पेश कर भुगतान भी करा लिया है। इस मामले में जब राष्ट्रीय जगत विजन की टीम ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्योंकि नगर निगम से एक एफडीआर को चोरी करके ले गया गया है, उसके बदले फोटोकॉपी जमा कर दिया 77 लाख का। इस पर कार्रवाई नगर निगम ऑफिस से 77 लाख का एफडीआर गायब कर दिया गया। अब कलर फोटोकॉपी जमा कर दिया गया ठेकेदार को। उस पर कार्रवाई करने के बजाय पेनाल्टी कर रहे हैं, जबकि उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। चलिए मैं उसके पर मेरे संज्ञान में आकर उसके ऊपर भी जांच करा। अच्छा, स्मार्ट सिटी की जांच करवाने वाले थे कार्यक्रम? निश्चित रूप से होगा जांच। आइए ना। सूत्रों ने बताया कि इस प्रकार की घटना निगम के लिए सामान्य है। पहले से लेकर आज तक अधिकारी और कर्मचारी आपस में मिली भगत कर एफडीआर पार करने का खेल ठेकेदार के साथ खेलते आ रहे हैं। काम हो या ना हो लेकिन फाइल गायब कर अमानत राशि पार कर दिया जाता है। यही कारण है कि शहर की आधारभूत संरचना बद से बदतर स्थिति में है। ठेकेदार ने बताया कि तथाकथित संरक्षण प्राप्त ठेकेदार राजनीतिक पार्टी का बड़ा पदाधिकारी भी है। दबाव में आकर उसके खिलाफ निगम प्रशासन ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। यदि एक्शन लिया गया होता तो शायद ठेकेदार आज जमानत पर बाहर होता। बहरहाल सब कुछ जानते हुए भी आज तक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। शायद ऐसा किसी दबाव में किया गया हो। बहुत अधिक संभावना है कि घोटाले में शामिल निगम कर्मचारियों को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बहरहाल जानकारी मिल रही है कि जांच की रस्म अदायगी कर निगम प्रशासन ने मामले को रफा दफा कर दिया है। जानकारी देते चले कि संरक्षण प्राप्त ठेकेदार के हाथ में
इस समय स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। यद्यपि निगम को मालूम है कि पिछले 5 सालों में ठेकेदार ने जो भी काम किया सभी गुणवत्ता विहीन है। बावजूद इसके संरक्षण प्राप्त ठेकेदार का कोई बाल बाका भी नहीं कर पा रहा है। इस दौरान एक उम्मीद जरूर जगी है कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सेंट्रल टीम से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम को जांच का आदेश दिया है। उम्मीद है कि जांच में न केवल संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों का असली चेहरा भी सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।